मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर टकी भाई, नदीम नानीवाला, रजब भट्ट ऐसे नाम कभी लूंगा। इनका नाम लेकर आई बिलीव मैं अपने चैनल के एस्थेटिक्स पे काट रहा हूँ। मेरी लाइफ में ना सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक अचीवमेंट ये थी कि मैंने इन छपरी लोगों की एक भी वीडियो आज तक नहीं देखी। ये सब लोग वो हैं जिनकी वजह से मैं लोगों को जज कर पाता हूँ। लाइक आई एम सीरियस। मतलब अगर आपको जानना है कि कोई इंसान क्या है और उसका स्टैंडर्ड क्या है, तो आपने बस उनसे पूछ लेना है कि क्या आप रजब भट्ट, टकी भाई या फिर ऐसे कुछ बेरोजगार टिकटॉकर्स और नल्ले व्लॉगर्स की वीडियोस देखी हैं या नहीं। एंड इफ दे बी लाइक यस, रन। My Uncle Ben once said, with great power comes great responsibilities. Yeah, right, Uncle Ben. 3000 सब्सक्राइबर्स के साथ I have this power and responsibility, तो मुझे लगता है I should speak up। तो आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं इस कंट्रोवर्सी को और क्यों मैं समझता हूँ कि टकी भाई, रजब भट्ट जैसे कंटेंट क्रिएटर्स इंटरनेट पर होने ही नहीं चाहिए, एंड व्हाई आई थिंक इनकी जो ऑडियंस है और साथ ही जो बाकी ऑडियंस है जो स्पेक्टेट कर रही है इस कंट्रोवर्सी को, सबके सब स्टूपिड और बेवकूफ़ है। This might be a huge statement, but it is what it is. So let's go. तो रजब भट्ट, टकी भाई, नानीवाला, इनमें से एक कोई गुंडा टिकटॉकर है एंड बाकी टैलेंटलेस लूजर्स हैं। तो इंटरनेट पर इनकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है, लेकिन ये कुछ डिजर्व नहीं करते। तो एक टाइम पर ये रियलाइज करते हैं कि यार हम लोग जितने पैसे कमा रहे हैं उससे ज्यादा कमा सकते हैं कोर्स बेचकर। और ये कोर्स लाते हैं जिसके थ्रू आप ई कॉमर्स सीख सकते हैं, यूट्यूब सीख सकते हैं और टिकटॉक सीख सकते हैं। यहाँ पे सबसे फनी बात यह है कि ये तीनों ही किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं है। मतलब आप सोच रहे होंगे कि शायद कोई ई कॉमर्स में एक्सपर्ट होगा, कोई टिकटॉक या कोई यूट्यूब में, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टिकटॉक इनके देखे नहीं जा सकते, ई कॉमर्स इनको आती नहीं है और यूट्यूब पर इनका एक भी वीडियो देखने लायक नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, इनकी कोई गलती नहीं है। अभी के दौर में पीपल एंड गॉट नो पर्पस। सबको यही लगता है कि पैसे कमाकर फ्लेक्सिंग इज लाइफ। इस मेंटालिटी की वजह है अर्ली एज में फेक ग्लैमर कल्चर का एक्सपोजर। इंटरनेट पर कुछ देर ठहरने के बाद आप महसूस करने लग जाएंगे कि अगर आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं है तो आपकी कोई औकात नहीं है। इस चीज का फायदा उठाकर इस मुल्क के सबसे बड़े छपरी जैसे ये सब हैं और बड़े स्कैमर्स आपको इस्तेमाल करके अपना फायदा निकालते हैं, चाहे वो टकी भाई हो, शाहिद अनवर हो या ऐसा ही टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स बहुत सारे हैं। ये तो सिर्फ 3 नाम हैं जो अभी विजिबल है हमारे सामने। एक छोटा सा सवाल, इन लोगों ने अपने वीडियो में बताया कि लोगों ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब हम वापस करना चाहते हैं लोगों को इस कोर्स के फॉर्म में, ताकि लोग पैसे कमा सकें और एक अच्छी लाइफ जी सकें। तो एक सवाल जो मेरे जहन में पनपता है वो ये है कि व्हाई नॉट जस्ट पुट दैट कोर्स ऑन यूट्यूब फॉर फ्री। एंड अपेरेंटली उनके पास इस सवाल का जवाब भी था। जनाब का कहना यह है कि हमने एक अमाउंट इसीलिए सेट की हुई है अपने इस कोर्स के ऊपर ताकि ऐसे वैसे लोग आकर हमारा कोर्स ना खरीद सकें। आई एम टू स्टूपिड फॉर दिस वन। मेरी गलती है, मैं क्यों इस पे बात कर रहा हूँ। खैर लेट्स मूव ऑन। फैमिली व्लॉगिंग अपने एंड पर है। टैलेंट का बैकअप इन क्रिएटर्स के पास है नहीं, इसीलिए या तो ये क्रिएटर्स आपको डिफरेंट बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते नजर आएंगे या ऐसे कोर्स बेचते। आप जियो या मरो, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता फेलिस, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये बस आपको इमोशनल फूल्स बनाकर अपनी नेक्स्ट मॉनेटरी सोर्स को रिजेक्ट करना चाहते हैं, यही इनका मकसद है। देखिए, कोर्स बेचना, ई कॉमर्स, टिकटॉक, कंटेंट क्रिएशन, इन चीजों के लिए तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ एज अ क्रिएटर माई सेल्फ। स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड के कोर्सेज भी यूट्यूब पर आजकल फ्री में अवेलेबल है। 5 मिनट में आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, 10 मिनट में उसके सेटिंग्स ठीक कर सकते हैं, 30 मिनट में आप एडिटिंग सीख सकते हैं, 1 घंटे में एक्सप्लोर करके आप अपना जॉनर डिसाइड कर सकते हैं। एक पूरा दिन बैठकर यूट्यूब स्क्रॉल करने से और देखने से और एनालिसिस से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। जस्ट अपलोड योर शिट। 100 वीडियोस अपलोड करो और हर नए अपलोड के साथ कुछ एक चीज इंप्रूव करो। कहीं पर कोई ट्रांजिशन ऐड कर दो, कहीं पर कोई VFX ट्राई करो, कहीं पर कोई टेक्स्ट नया ट्राई करो, नया फॉन्ट ट्राई करो, टाइटल्स नए ट्राई करो, कोई नया फीचर एक्सप्लोर करो। ऐसे करके आप एक ऐसे पॉइंट पर आ जाएंगे जहां पर आपको किसी भी कोर्स को लेने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी, बल्कि आपकी सेल्फ एजुकेशन सफिशिएंट होगी आपके यूट्यूब कैरियर के लिए। ना बैक टू द स्टोरी। सीधे मौत रेफरेंस। अकल और कॉमन सेंस हमें ये बताती है कि ये ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनका कोर्स लेने के बाद भी कोई फायदा है नहीं, क्योंकि इनका ऐसा कोई कंटेंट कभी था ही नहीं जिसे सीखने की जरूरत हो, या फिर ये ऐसा कुछ भी नहीं करते जो आप करके YouTube पर फेमस हो सकता है। आप मेरा मत मानो, आप खुद ही जाकर इनके चैनल्स को विजिट करो, वीडियोस देखो और बाद में आप खुद ही डिसाइड करो कि क्या इनके चैनल पर कोई ऐसी वीडियो है जिसमें कुछ ऐसा है जिसे सीखने की ज़रूरत है या नहीं, क्या ये कोर्स लेने की ज़रूरत है या नहीं।
इसके बाद आ जाते हैं कंट्रोवर्सी के पीक के ऊपर। अब हुआ क्या कि इस कोर्स के आने के बाद तलहा रिव्यूज़ नाम के इस इंसान ने, इससे पहले मैं इसको जानता भी नहीं था कि ये कौन है, इसने डकी भाई, नदीम नानीवाला और रजब भट्ट इन सबको एक्सपोज करने के लिए कोई वीडियो अपलोड कर दी जो कि बहुत हिट हो गई। इसके काफ़ी सारे व्यूज़ आए। उस वीडियो में उसने प्रूफ पेश किए कि कैसे ये एक स्कैम है। एंड इसके बाद तलहा रिव्यूज़ बिकेम द हीरो ऑफ दिस स्टोरी, द हर्क्यूलिस ऑफ दिस स्टोरी। मुझे चूंकि देखना था कि इस कंट्रोवर्सी की प्रोजेक्शन की साइड है, तो मैं कुछ वीडियोस फॉलो कर रहा था। और कई साल पहले जब बदला ब्रदर वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, जब उसने डकी भाई को रोस्ट किया था, उसके बाद डकी भाई ने उसे उठवाने का वो सारा सीन किया था, तो तब से लेकर आज तक मैं इंटरेस्टेड हूँ कि ये चीज़ कहाँ जाती है। मैं कई वीडियोस फॉलो कर रहा था, उसके कमेंट सेक्शन में आए, आई नोटिस कि तलहा को एक हीरो की तरह माना जा रहा है। बट गाइस, hear me out for a second। इंटरनेट पर कोई भी हीरो नहीं होता। एज ए क्रिएटर मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि हर एक क्रिएटर की डुअलिटी को अपने नज़र में रखकर उसके कंटेंट को फॉलो करना होता है। मैं जैसे अपने चैनल पर हूँ वैसा शायद मैं रियल लाइफ में नहीं हूँ। मैं जैसा खुद को पोर्ट्रे करता हूँ शायद मैं रियल लाइफ में वैसा नहीं हूँ, या कोई दूसरा खुद को जैसे पोर्ट्रे करता है शायद वो रियल लाइफ में वैसा नहीं है। ये एक हकीकत है और आपने इस हकीकत को एक्सेप्ट करके चीज़ें कंज्यूम करनी है इंटरनेट पर। मुझे अपने दिल में पता था कि तलहा के साथ कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि जो भी हो, तलहा मेन स्ट्रीम पाकिस्तानी यूट्यूब कम्युनिटी में उतना फेमस नहीं है, और अगर उसे फेमस होना ही है तो उसे बाकी कंटेंट क्रिएटर्स के साथ चलना पड़ेगा। अगर वो उनसे जुदा होकर चलता है तो वो कुछ वक्त के लिए फेमस रहेगा, रेलेवेंट रहेगा, लेकिन बाद में चलनी डकी नानीवाला और उस रजब की है, तो उसे एक ना एक टाइम पर तो ज़रूर हाथ मिलाना पड़ेगा। दिस वॉज माई assumption and guess what guys, it happened, it actually happened। I'm really proud of my predictions। तो now ladies and gentlemen, we got Shaham Idris being back on YouTube, being relevant on YouTube before GTA 6। तो जब शाम इदरीस की एंट्री हुई इस सीन में, मैंने नोटिस करना शुरू कर दिया कि इंटरनेट पर शाम इदरीस भी एक हीरो बनते चले जा रहे हैं। तो वो लोग जो शाम इदरीस को जानते नहीं हैं, उनको पता नहीं है कि यूट्यूब पाकिस्तान में शाम इदरीस कितना बड़ा सो कॉल्ड ब्रांड था एक दौर में, और उनको इस कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ नहीं पता। उनको मैं बता दूं, उनको मैं क्लियर कर दूं कि भाई साहब जैसे पोर्ट्रे किया जा रहा है, जैसे अभी शाम को दिखाया जा रहा है कि उस टाइम वो बड़ा बेबस और लाचार था, और कैसे डकी ने विक्टिम कार्ड प्ले करके उस टाइम शाम को हराया था, वो गलत है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि उस टाइम शाम भी ठीक नहीं था। शाम वॉज क्रिंज बैक देन, एंड वही चीज़ अब डकी है। तो मैं दोनों को ही डिफेंड नहीं करना चाहता, और मुझे दोनों का कंटेंट ही पसंद नहीं है। दोनों का ही बड़ा लो एफर्ट, अजीब सा ही कंटेंट है। सो नो डिसरिस्पेक्ट, बट या आई एम एक्चुअली नॉट गोइंग टू प्रेडिक्ट थिंग्स कि आगे क्या होगा, लेकिन आई विल शेयर सम ऑफ माई वेरी ओन आइडियाज। यूट्यूब और यूट्यूब पाकिस्तान वॉज नेवर लाइक दिस। हमेशा से ऐसा कुछ नहीं। यहाँ टैलेंटेड क्रिएटर्स हुआ करते थे जिन्होंने एक वक्त पर मुझे इंस्पायर किया था, और मुझे से कई सारे क्रिएटर्स को इंस्पायर किया। पहले के और आज के यूट्यूबर्स में फ़र्क सिर्फ शिफ्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म डेफिनेशन है बस। यूट्यूब पर पहले क्रिएटर्स अपने स्किल्स, अपना आर्ट दिखाने आते थे। इनमें वो लोग थे जो ग्रेट आइडियाज़ पर सोचते, स्क्रिप्ट लिखते, उस स्क्रिप्ट को इम्प्रूव करते, अपनी प्रोडक्शन पर ध्यान देते। आई रिमेंबर शहजाद फ्रॉम द शहजाद शो, वो अपने कई सारे वीडियोज़ में ऐसे गाने इस्तेमाल किया करता था जिन पे कॉपीराइट क्लेम्स आ जाती थी, और जब आपकी किसी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ जाती है तो आप उस वीडियो से पैसे नहीं कमा सकते। लेकिन फिर भी शहजाद उन गानों को कभी हटाता नहीं था, क्योंकि उसके लिए पैसे मैटर नहीं करते थे। उसके लिए उसका आर्ट, उसके व्लॉग्स की वाइब ज़्यादा मैटर करती थी। दिस वाज यूट्यूब बैक देन। ये वो लोग थे जिनकी प्रोग्रेस स्लो थी, जिससे वो विद टाइम मैच्योर हुए और हम्बल रहते थे। एंड देन वन डे एवरीथिंग चेंज्ड। कुछ क्रिएटर्स ने प्रोफेशनली काम करना शुरू कर दिया इस प्लेटफॉर्म को छोड़कर, या फिर कुछ तरह से इग्नोर करके, और कुछ क्रिएटर्स ने क्विट कर दिया। और अब यूट्यूब पाकिस्तान वॉज टू वेलकम न्यू क्रिएटर्स। एंड हाउ अनफॉर्चुनेट कि अब यूट्यूब को सोसाइटी के सबसे बड़े जाहिल, बेरोज़गार, नॉट सो डिजर्विंग, नल्ले छपरी लोग जिनमें कुछ स्किल्स नहीं थे, ऐसे लोग मिलने वाले थे। सोच कर देखो, दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म और उस पर क्रिएटर्स मुल्क के सबसे फजूल लोग हैं। आपकी जनरेशन कैसे इफेक्ट हो सकती है, ये बात आप खुद डिसाइड करिए। अब इन क्रिएटर्स को यूट्यूब पर आर्ट, टैलेंट, आइडियाज़ की फिक्र नहीं थी, बल्कि ये वो क्रिएटर्स थे जो यूट्यूब को एक मनी प्रिंटिंग मशीन की तरह देखते थे। अगर कोई मुझसे पूछता है कि सोल्यूशन क्या है,
तो मैं ये जवाब दूंगा कि डकी भाई, रजब, एस्ट्रोलॉजी ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पे हटा देना चाहिए, इनकी प्रेजेंस ख़त्म कर देनी चाहिए। बिग स्टेटमेंट, आई नो राइट। लेकिन ये बात मैं गलत इन्फ्लुएंस या टैलेंटलेस होने के फैक्टर को देखकर या इस कंट्रोवर्सी को ध्यान में रखकर नहीं कह रहा। बट द प्रॉब्लम हियर इज द मोनोपोली थिंग। डकी, रजब इन जैसे क्रिएटर्स को लगने लगा है कि ये सब लोगों से ऊपर हैं और सोसाइटी में सबसे बड़ा मकाम यही रखते हैं। Who would allow any छपरी acknowledge this? ये लोग अब ये समझने लग गए हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कानून से बड़े हैं, लोगों से बड़े हैं, नॉर्म से, कल्चर से, हर चीज़ से। किसी को घर से उठवा लेना, गायब करा देना, अलग ही एटीट्यूड आ गया है। मुल्क के सबसे बड़े बेरोज़गार खुद को मुल्क के सबसे बड़े सेलिब्रिटी समझने लग गए हैं, फ्लेक्स करने लग गए हैं। और इस चीज़ का गलत इन्फ्लुएंस सोसाइटी पर कैसे पड़ा है वो आप अपने घर में देख सकते हैं, अगर आपके बच्चे भी इनके व्लॉग्स कंज्यूम करते हैं। जैसे ही इस कंट्रोवर्सी ने आग पकड़ी तो कई सारे लोग सामने आए जिनका कहना ये था कि अच्छा हुआ अब फाइनली यूट्यूब पाकिस्तान का कुछ होगा, जब फजूल कंटेंट क्रिएटर्स को कैंसिल किया जाएगा, उनके सब्सक्राइबर्स कम होंगे। और कुछ के सब्सक्राइबर्स कम हुए भी, सो व्हाट, ये सब्सक्राइबर्स वो कुछ महीने बाद फिर से गेन कर लेंगे। कुछ पीआर से, कुछ इंटरव्यू से, कुछ पॉडकास्ट से वो अपनी इमेज को क्लीन कर देंगे। उसके बाद वही सेम चीज़ कंटिन्यू होगी, क्योंकि लोग माने या ना माने, लोग दिल से इनको कभी कैंसिल करना ही नहीं चाहते। लोग चाहते हैं इनको कंज्यूम करना, और जब तक ये कंज्यूम करेंगे नथिंग्स गोना चेंज। मुझे इनसे कोई मसला नहीं है, हर किसी को जो कुछ बनाना है बनाए, जैसा भी है, और जो देखने वाले हैं वो देखेंगे। ऑब्वियसली मैं सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन एज अ क्रिएटर मेरा टारगेट ये है कि मेरे चैनल पर जो लोग आते हैं वो इस सोसाइटी के सबसे समझदार लोग हों, और उसके लिए आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड देम विथ व्हाट आई कंसिडर गोल्ड एंड ब्यूटीफुल कंटेंट। उसके लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर इफ़ यू वांट टू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।